नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो सेशन में। और आज हम कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने ऐसा टॉपिक शायद ही यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सारे के सारे फिल्म अवार्ड्स, इसमें हम सारे फिल्म अवार्ड्स कवर करेंगे। ऑस्कर है, बाफ्टा है, आईफा है, फिल्म फेयर है ना। इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड्स हैं, ग्रैमी अवार्ड्स हो गया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाला हो गया, है ना, दादा साहब फाल्के, सब कुछ कवर करेंगे फिल्म से रिलेटेड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं। छोटा वीडियो है लेकिन आपको 1 से 2 नंबर डेफिनेटली दिलवा देगा। सारे पॉइंट डिटेल में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? तो ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म जो रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस रही है और काफी इंपॉर्टेंट है ऑस्कर से रिलेटेड। चलिए सारी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये इसका 95th एडिशन था 2023 में। बेस्ट फिल्म आपको मैंने बताई एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर बहुत पूछे जाते हैं, ब्रेंडन फ्रेजर रहे हैं मूवी द व्हेल में एक्टिंग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री की बात करें तो मिशेल यूह को बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया। किस मूवी में एक्टिंग के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में एक्टिंग के लिए। वही बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ड को दिया गया मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। तो 1 2 3 4 चार पॉइंट्स तो आपने ये पढ़ लिए। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, इनको ध्यान से देखिएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है इस बार ऑस्कर में, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब किस सॉन्ग को दिया गया? तो आरआरआर मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब। और एक खास बात बताऊं, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्या क्वेश्चन पूछा गया? पूछा ये गया था, यूपी पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया। अभी रिसेंट में यूपी पीएससी यानी यूपी पीसीएस वाला जो एग्जाम हुआ 2023 में, प्री के एग्जाम में पूछा गया कि जो ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो आरआर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है, उसके संगीतकार कौन है? तो संगीतकार है एमएम किरवानी। अब आप देख रहे हैं ना, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं बहुत पहले से प्रोवाइड करा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना। तो एमएम किरवानी इसके संगीतकार हैं, ये आपको याद रखना है। गीतकार हैं चंद्रबोस। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, ये भी एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है। ये है द एलिफेंट विस्परर्स, इसको बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब दिया गया। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? अब एग्जामिनर या तो ऑस्कर पूछता है या तो बाफ्टा पूछता है, और ये ट्रेंड एसएससी में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो बेस्ट फिल्म जो रही है वो रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये मूवी का नाम है। बाफ्टा में बेस्ट मूवी का खिताब ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। अब देखते हैं सारे पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये इसका 76 यानी कि 76वां एडिशन था। बेस्ट फिल्म जो रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट रही है। बेस्ट अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर को दिया गया है मूवी एल्विस में एक्टिंग के लिए। वहीं बेस्ट अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस का खिताब जो है वो केट ब्लैंचेट को मूवी टार में एक्टिंग के लिए दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब एडवर्ड बर्जर को दिया गया मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, जो कि एक जर्मन मूवी है। तो बस 4 से 5 पॉइंट से आपको यहां से याद रखने हैं, इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इससे बाहर देखने के लिए प्रश्न नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? देखिए पहली चीज, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये नॉर्मल वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है जो रिसेंट में दिए गए। वो 52वां वाला जो दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आप वो याद रख लीजिए, अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, ये वो वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है। अगर पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वां वाला किसको दिया गया, तो आशा पारेख को दिया गया। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की। तो इसमें जो फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है वो आरआरआर मूवी को दिया गया। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहली चीज, फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है आरआरआर मूवी को। लेकिन अगर बेस्ट फिल्म पूछ ली जाए तो ये अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को।
ध्यान से देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, लेकिन बेस्ट फिल्म जो रही है वो रही है कश्मीर फाइल्स। क्लियर हो गया ना। बेस्ट अभिनेता का खिताब जो है रणबीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में एक्टिंग के लिए। वहीं बेस्ट अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब R बाल्की को दिया गया है मूवी चुप के लिए। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जो है वो अभिनेत्री है रेखा, इनको दिया गया। अगर आपने इतने पॉइंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पढ़ लिए, इससे बाहर नहीं प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स के रिगार्डिंग, तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 दिया गया? तो 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया? सबसे पहली चीज तो यही प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि ग्रैमी अवार्ड्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिक के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। और 65th वाले ये दिए गए हैं रिकी केव्स को, जो कि एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। और एक खास बात बताऊं इनके बारे में, रिकी केव्स को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, काफी गर्व की बात है। इन्हें यह अवार्ड इनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है, तो ये एल्बम का नाम आपको याद रखना होगा। अच्छा, दो प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड में, तो याद रखिएगा जस्ट लाइक दैट, ये बोनी राइट्स के द्वारा है। और एल्बम ऑफ द ईयर जो है हैरीज हाउस को दिया गया। तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, यदा कदा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में देखने के लिए मिले हैं यहाँ से प्रश्न। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल 2023 में 68th हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया? तो ये फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात हो रही है और यहाँ से पूछे ही जाते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना फेमिलियर हो चुके होंगे कि ये प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो बेस्ट एक्टर का खिताब राजकुमार राव को दिया गया। अब पढ़ते हैं सारे के सारे प्रश्न डिटेल में। तो ये 68th एडिशन था, ये आपने पढ़ लिया। बेस्ट फिल्म का खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। बेस्ट एक्टर जो रहे हैं वो राजकुमार राव रहे हैं, बधाई हो मूवी में एक्टिंग के लिए। वहीं बेस्ट फीमेल एक्टर यानी कि एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब संजय लीला भंसाली को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया। और ये इस वीडियो का यानी कि इस वाले सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली पूछा जाएगा कि फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, याद रखिएगा प्रेम चोपड़ा को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट अभिनेता का खिताब दिया गया? तो ये अभी हमने फिल्म फेयर पढ़ा है, अब हम आईफा पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेस्ट एक्टर जो है ना वो ऋतिक रोशन रहे हैं। कौन रहे हैं? ऋतिक रोशन रहे हैं आईफा अवार्ड्स के अंदर। तो आईफा यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स होते हैं। बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है दृश्यम 2 मूवी को। वही बेस्ट एक्टर रहे हैं ऋतिक रोशन मूवी विक्रम वेधा के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जो है आलिया भट्ट को दिया गया है मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जो है R माधवन को दिया गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए। आई होप आपको R माधवन के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी ही होगी। आप फरहान को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, जो फरहान है ना वही R माधवन है। अभी वो डायरेक्टर बन गए हैं और उन्होंने डायरेक्ट किया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया है आईफा अवार्ड्स के अंदर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, थम्स अप करिएगा, हमें भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट हो जाएगा हमारा, है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब दिया गया? तो ये खिताब दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इमेज लगा रखी है, RRR मूवी को दिया गया। RRR मूवी ने तो धमाल मचा दिया भाई साहब 2023 के अंदर। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में RRR को 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। कौन कौन सी? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी, बेस्ट एक्शन फिल्म कैटेगरी, बेस्ट स्टंट फिल्म कैटेगरी, बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू।
है ना। तो 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए आरआरआर को। आपको चारों कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए ही ये चीज बताई है। आपको बस इतना याद रखना है कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन सी थी? आरआरआर थी। भूल भी जाओगे तो नहीं भूलोगे, है ना, क्योंकि आपको रट चुका होगा अब तक आरआरआर का नाम। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का खिताब कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड्स दिए गए थे। तो भारतीय अमेरिकी कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल जियोग्राफिक की पहली पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपना डंका बजा दिया और ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। टाइटल रहा था डांस ऑफ द ईगल्स। ठीक है, याद रखेंगे कार्तिक सुब्रमण्यम का नाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को पामे डी ओर का खिताब दिया गया? देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अभी तक जो देखा गया वो पामे डी ओर पुरस्कार दिया जाता है, वही पूछा भी जाता है। तो पामे डी ओर पुरस्कार सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इस बार ये दिया गया एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन जो है ना वो फ्रांस में किया गया था। क्लियर। अब देखेंगे इसकी विजेताओं की सूची। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पामे डी ओर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को दिया गया था। इसके डायरेक्टर हैं जस्टिन ट्राइट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक याद रख सकते हैं ट्रान अन हंग। द पॉट एयू फीयू मूवी के लिए इनको दिया गया। और बेस्ट अभिनेता जो रहे हैं कोजी याकुशो रहे हैं परफेक्ट डेज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं मरवे दिजदार ड्राइव ब्रॉसेस के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा इस प्रश्न से। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया? तो नाटू 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 नाटू, है ना, यही वाला सॉन्ग है भाई साहब, हर जगह छाया हुआ है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीत लिया नाटू नाटू ने, है ना। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉन्ग है ना, ये एस राजा मौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर मूवी का सॉन्ग है। इसके संगीतकार मैंने आपको बताया था ना, आप बताइए, चलिए मैं नहीं बताता, आप कमेंट बॉक्स में इसके संगीतकार का नाम टाइप करिए, मैं भी देखूं कितना ज्यादा आप कॉन्शियस होकर के इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए टाइप करिए, और ना टाइप कर पाए तो पीछे जाइए, देखिए मैंने बताया ऑस्कर वाले अवार्ड्स में यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स, बेस्ट पिक्चर का खिताब दिया गया है ड्रामा द फेबलमैन। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने नहीं बताया, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होते हैं ना, इसको दो कैटेगरीज में दिया जाता है। एक होता है ड्रामा कैटेगरी और एक होता है म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वो ड्रामा कैटेगरी ही पूछा जाता है, बट ये मैंने लिख दिया आपकी नॉलेज के लिए। तो ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड द फेबलमैन्स को दिया गया। इतना पढ़ लीजिए, बहुत हो गया। बेस्ट पिक्चर मैंने लिख दिया है, पढ़ लीजिए, द बैनशीज ऑफ इनिशेरिन को दिया गया, लेकिन ये कम पूछा जाता। बेस्ट डायरेक्टर याद रखिएगा मोशन पिक्चर स्टीवन स्पिलबर्ग, द फेबलमैन्स। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स यहां से आप याद रखेंगे। अच्छा, मैं ही बता देता हूं, जो नाटू नाटू के संगीतकार हैं वो है एम किरवानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने डब्ल्यूएचओ पुरस्कार अवार्ड जीता है? तो ये डब्ल्यूएचओ पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड है ये वाला। डिटेल में अगर हम देखें तो जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नाम की फिल्म ने हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में ये विशेष पुरस्कार जीता है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थे आज के फिल्म से रिलेटेड सारे अवार्ड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब आपको सही सही कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आप बताइए कि इस अभिनेता को आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट अभिनेता का खिताब दिया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और इस वीडियो के बारे में अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता है इस टॉपिक पे वीडियो अभी तक नहीं बना और बनना चाहिए, तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।